गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो हर वीक की तरह इस वीक भी हमारे इंस्टीट्यूट से टीबीटी टूल बॉक्स टॉक का प्रैक्टिस होने जा रहा है। तो आज का टॉपिक है हमारा वेल्डिंग। तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट है वो आएंगे और उनको बताना है कि वेल्डिंग पे क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या हजार्ड आते हैं, उसको एक्सीडेंट वगैरह को कंट्रोल हम कैसे करेंगे। तो नंबर 1 पे बुलाने जा रहे हैं एमडी अथर आलम को। आइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग सेफ्टी। पहले हम समझेंगे वेल्डिंग क्या होता है। तो कोई भी दो मेटल के टुकड़े को जोड़ना या उसे काटना, उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। ज्यादातर काम कारखानों में किया जाता है। तो इसमें आग लगना, विस्फोट होना, जल जाना, स्पार्क निकलना, ये सब का खतरा बना रहता है। आइए इस काम को करने के लिए हम कुछ सावधानियों को जानते हैं। जैसे वेल्डिंग को कुशल कारीगर द्वारा ही करनी चाहिए, जो इसमें प्रशिक्षित हो, जिसे पूरा जानकारी हो वेल्डिंग करने का, वो ये काम करे। वेल्डिंग अगर हम ऊंचाई पे कर रहे हैं, जहां से अगर स्पार्क निकलता हो, वहां पे ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। वेल्डिंग को अगर हम हाइट पर कर रहे हैं, तो नीचे कोई भी जलने वाला सामान नहीं रहना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। वेल्डिंग अगर हाइट पर अगर हम कर रहे हैं, तो वहां पे उसमें से अगर कोई चिंगारी निकलती हो, तो वहां से ब्लैंकेट के माध्यम से ये करे। नीचे हॉट वर्क, जहाँ पे हॉट वर्क करते हैं, वहां पे नीचे कोई आदमी का नहीं रहना चाहिए। फिर से वेल्डिंग करते समय हमें वेल्डिंग शीट का उपयोग करना चाहिए, ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वेल्डिंग केबल्स ज्वाइंट केबल नहीं होना चाहिए, केबल उसमें डबल इंसुलेटेड होना चाहिए। वेल्डिंग वेल्डिंग के जगह पे पानी नहीं होना चाहिए, जिससे कि करंट लगने का खतरा हो सकता है। और इससे हमें बचने के लिए ग्लव्स, एप्रॉन, ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए। फायर 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 फाइटर वहां पे होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, सैंड बकेट होना चाहिए। ये सब का ध्यान रखते हुए हमें वेल्डिंग का काम करना चाहिए। बहुत अच्छा रहा एमडी अथर। चलिए नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ अभिषेक कुमार को। चलिए आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जानेंगे वेल्डिंग के कार्यों में और कार्य कैसे किए जाते हैं। ज़्यादातर वेल्डिंग के कार्य निर्माण या मरम्मत कार्यों में होता है। इसके प्रिकॉशंस और हजार्ड के बारे में जानेंगे। इसमें हजार्ड होता है जैसे कि कोई भी वेल्डिंग करके वेल्डिंग शीट ऐसे ही फेंक देना। वेल्डिंग करते समय स्पार्क होता है तो उससे बॉडी पे जलना। वेल्डिंग करते समय हम लोग को एप्रॉन्स या हैंड ग्लव्स, लेदर हैंड ग्लव्स एंड लेदर बूट्स पहनना चाहिए और सनग्लास लगाना चाहिए ब्लैक वाला। और वेल्डिंग करते समय हम लोग अगर वर्क इन हाइट पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो नीचे में ब्लैंकेट लगाना चाहिए और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नीचे ना हो, जैसे ऑयल, डीजल, पेट्रोल या गैस, ये सब ना हो। इसके प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे। अगर वेल्डिंग के कार्य हम कर रहे हैं तो हमको एप्रॉन्स वगैरह या कोई भी चीज ये सब पहनना अनिवार्य है, क्योंकि उस नहीं पहनते हैं तो हमको बॉडी में जो स्पार्क होता है उसको लगने से हम लोग को जलन भी हो सकती है और बहुत सारी हो सकती है ये सब चीजें। तो आइए, कभी भी वेल्डिंग कर रहे हैं तो कभी भी अर्थिंग, सरिया या कोई भी छड़ या रड से ना लें, क्योंकि उसमें करंट लगने की भी स्थिति बन जाती है। और वेल्डिंग करते समय वेल्ड शीट को कहीं भी बाहर ना फेंके। वेल्डिंग करते समय उचित शेड नंबर 1 के वेल्डिंग शीट होनी चाहिए, जिससे कि वेल्डिंग अच्छे से होती है। और वेल्डिंग करते समय कभी भी सेटिस्फाइड व्यक्ति ही हो, क्योंकि वो अच्छे से काम करेगा। अगर वो नहीं है तो वेल्डिंग का कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट मैं एमडी जिशान को बुलाने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। तो डेली मतलब कि हमेशा जो है मीटिंग होता है, कभी एग्जीबिशन पे, कभी हाइट पे, और आज जो है टीबीटी हो रहा है वेल्डिंग पे। ठीक है, तो वेल्डिंग होता क्या है इसको समझते हैं, और वेल्डिंग में खतरा क्या होता है और खतरे से बचना कैसे है इसको जानते हैं। तो वेल्डिंग होता है कि दो या दो से अधिक जो धातुओं को आपस में जोड़ते हैं उसको वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसमें खतरा बहुत सारा होता है। ठीक है, उसका बचाव कैसे करना है, पहले खतरे के बारे में बताते हैं, फिर उसका बचाव बताएंगे। इसमें वेल्डिंग करने के टाइम सबसे बड़ी खतरा होता है आग लगना, विस्फोट होना,
ठीक है, सबसे बड़ी खतरा होती है। और ये एक खतरा हो गया, और खतरा हो गया स्पार्कल का उड़ना, ठीक है। और अगर ग्लव्स पहन के नहीं है तो हाथ का जल जाना, ठीक है। हाथ में अगर गर्म रहता है वो लोहा, तो उससे हाथ जल सकता है। वो एक हो गया। और हो गया अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के आसपास में जो है हाउस कीपिंग का एकदम सही तरीके से होना चाहिए। नहीं तो ठीक है, बोलिए। हाउस कीपिंग का सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है कि अगर वहां पे लकड़ी है, कागज है, पेट्रोल है, ये सब उसमें जल सकता है। तो उसको जो है हाउस कीपिंग का भी सही होना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। और ज्यादा देर काम करने से भी, ज्यादा झुक करके काम करने से तो वो एक प्रॉब्लम भी होता है वर्कर को काम करने में, ठीक है। वो हो गया। अब इसका प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। काम हमेशा वेल्डिंग करने से पहले जो है जांच पड़ताल कर ले कि अगर जहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है वहाँ पे ऐसा कोई धातु नहीं है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसमें आग लगने का खतरा हो, ठीक है। अगर पेट्रोल वगैरह है तो उसको हटा दे, अगर लकड़ी है तो उसको हटा दे, कागज है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब को हटा दे उसको, ताकि वेल्डिंग करने के टाइम जो है स्पार्कल उड़ करके उसमें जाके ना लगे और वो जले ना, समझे। वो हो गया। तो एक प्रिकॉशन ये लेना है। और दूसरा लेना है कि हमेशा वेल्डिंग करने के टाइम जो है फेस शील्ड लगाना चाहिए, ग्लव्स पहन के रहना चाहिए, बूट्स पहनना चाहिए, ताकि ये सबसे बचाव हो। और वेल्डिंग के टाइम में अगर वाटर हो, वहाँ पे वाटरिंग लेवल पे पानी जहाँ पे लगा हो वहाँ पे वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, जिससे करंट लगने का खतरा होता है। और हमेशा ELCB लगा रहना, ELCB वाला जो होता है MCB वो लगा होना चाहिए, जिससे अगर करंट लगता है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, गिर जाता है। और वेल्डिंग में हमेशा 2 अर्थ होना चाहिए, ठीक है। वेल्डिंग करने टाइम जो अर्थ होता है वो 2 होना चाहिए। और अर्थिंग में जो होना चाहिए वो ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग केबल जो होता है जो ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, अगर ज्वाइंट है भी अगर तो 1 मीटर से ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब बात था बस। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ MD शाकिब को। हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग आशा है ठीक है। आज टॉपिक है TBT वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ MD गालिब को। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा है। आज का जो टॉपिक है वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में, TBT हो रहा है। वेल्डिंग सेफ्टी का काम निर्माण व मेंटेनेंस के कामों में किया जाता है। वेल्डिंग 3 प्रकार के आते हैं, जैसे में आटे वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग। ये तीन प्रकार के वेल्डिंग आते हैं। वेल्डिंग का काम हम लोग सुरक्षित ढंग से करें। वेल्डिंग का काम करने में 2 धातुओं को जोड़ा जाता है आपस में। वेल्डिंग का काम करते समय ग्लव्स पहने, हेलमेट का यूज करें। वेल्डिंग का काम गीले जगह पे ना करें। फायर एक्सटिंग्विशर साथ में रखें। फायर एक्सटिंग्विशर साथ में रखें। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। आप जितने भी लोग आए यहाँ पे और वेल्डिंग के बारे में किस तरीके से काम करना है, कैसा सेफ्टी लेना है, आप लोग ने बताया। सब लोगों का काफी अच्छा था, ठीक है। वैसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो लोग नहीं बोल पाए उनके लिए इसमें कुछ है नहीं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ वेल्डिंग के बारे में क्या बोला जाता है। तो वेल्डिंग का काम कभी भी निर्माण हुआ मरम्मत के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज नया बनाना हो उसके लिए करते हैं, या फिर रिपेयरिंग वगैरह के लिए करते हैं। तो वेल्डिंग में सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो स्किल पर्सन हो, जिसको काम अच्छे तरीके से आता हो, वही लोग को ये काम करे, ठीक है। और वेल्डिंग में ज्यादातर दुर्घटना और होता है विस्फोट हो जाना, आग लग जाना, इस तरीके का दुर्घटना होता है। तो हम पास में फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे और जो भी जलने वाली चीज है उन सबको हटा देंगे, ठीक है। कि बंद कमरे में कभी भी वेल्डिंग ना करें। जहां वेंटिलेशन खुला जगह हो वहां वेल्डिंग करें, ठीक है। और गीली जगह पे वेल्डिंग ना करें। बस यही सब बातों पे ध्यान देना है। और भी बहुत सारा वेल्डिंग है, आप लोग ने बताया ही होगा, ठीक है। वीडियो जिनको पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिलता रहे। और शेयर भी कीजिए जरूरतमंद